आपके हिसाब से यस सर। शिप हो चुका है, ठीक है। अब बिल्कुल। मेरे बोलने या ना बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो है सब अब अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। अब आपने सोच लिया है कि मतलब कस्टमर हैज नथिंग टू डू इनटू दिस। आई हैव नो रोल टू प्ले वेदर आइटम शिप्ड और डिलीवर्ड। So it is not like this. If Okay. it would have not. And it is responsibility of your logistics. They are taking care of it. I am no one to intervene into this. You agree? They are doing all this. Okay. But the problem here is when I ordered the product on 23rd May, that one thing I keep on saying, and that is what you people are, keep on creating confusion on. You are not clear on it. It is Sir, I would like just to. a one day. It is just a one day. I know that you are not going to refund it sooner. You are not going to issue it right now. The problem here is the same. Seller might have the product with him. बट अभी It क्या would है, have अभी been. अभी क्या है मैम कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, जो आप लोग बार बार क्रिएट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट शिप्ड हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो मुझे टाइम दिया था 28 मई का टाइम दिया था, जो कि बहुत है। मैंने ऑर्डर कब किया था? 23 तारीख को। और 28 मई से कितने टाइम पहले मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, आप मुझे बताएं। मतलब कितने दिनों पहले कैंसिल कर दिया, मुझे आप सिर्फ ये समझाएं। मैं बताना चाहूंगी सर आपको। आप एक बार आपका जो डेज काउंट कर प्रोडक्ट। लें, डेज काउंट कर लें, फिर मुझे बता दें कितने दिनों पहले कैंसिल कर बिल्कुल दिया। सर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कितने टाइम बाद मैंने कैंसिल किया। वो एक एक दिन सर लगा आपने होगा मुझे। आपने 23rd मई को ऑर्डर करा था और 24th मई को आपने कैंसिल करा है ऑर्डर। हाँ, तो राइट। डिलीवरी से कितना टाइम पहले कैंसिल कर दिया मैम मैंने? सर आपने डिलीवरी से पहले कैंसिल कर दिया था ज़रूर ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर जो था वो शिप हो गया था। और अगर वो शिप नहीं मैडम, हुआ होता तो शिप प्रोडक्ट। शिप अगर हो जाता तो मेरे पास स्टेटस तो भेजोगे, कुछ ट्रैकिंग तो भेजोगे। मैं मानता हूँ, अगर अगर शिप भी आपने किया है तो कोई ट्रैकिंग तो दो। अभी आपने एक और प्रोडक्ट शिप किया है, तो आप क्या उसको डिलीवर कर दिया आपने? अभी तक डिलीवर नहीं किया है मुझे। मैं बताना चाहूंगी सर आपको। पहले तो मैं माफ़ी चाहूंगी, आपको तकलीफ हुई है इसके रिगार्डिंग। मैम, मैं माफी चाह बताना के क्या चाहूंगी होगा? आपको। आप एक ही चीज रिप्लाई कर रहे हो, फिर आप मेरे को बोलोगे सर आपको 1 जून तक वेट करना पड़ेगा। मैम, दिस इज नॉट राइट। दिस इज बट नॉट सर राइट। पॉलिसी में। दिस इज क्लियरली योर फॉल्ट। दिस इज क्लियरली योर फॉल्ट। आई हैव कैंसल्ड द ऑर्डर बिफोर शिपिंग। मैं आपको बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ। इफ यू वांट आई कैन टेक अ लीगल एक्शन, बिकॉज ये इससे ग्रीवेंस से तो आप लोग कुछ करने वाले नहीं हो। और अगर आपने मान लो 1 जून तक रिफंड इशू भी कर दिया, तो मेरा जो प्रोसेसिंग फी का चार्ज लगा है बैंक पे, हु विल रिटर्न दैट चार्ज? अल्टीमेटली द थिंग विल गो इनटू द कोर्ट। मैं बताना चाहूंगी सर आपको। पहले तो आपको तकलीफ हुई है उसके रिगार्डिंग मैं माफ़ी चाहूंगी। और लीगल जाने का जो आपने बताया उसके रिगार्डिंग मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी, वो आपका राइट है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूंगी सर, जो स्टेटस है वो हो सकता है आपकी ट्रैकिंग आईडी पर अपडेट नहीं हुआ हो, इस कारण से आपको शो नहीं हो रहा हो। अगर ऐसा होता कि सेलर द्वारा नहीं शिप किया गया होता प्रोडक्ट और रिफंड फिर जनरेट नहीं हो पा रहा होता, तो ज़रूर से सेलर के रिगार्डिंग एक्शन लिया जाता। बट जैसे कि प्रोडक्ट ऑलरेडी शिप हो चुका है और प्रोडक्ट सेलर के I'm पास clearly नहीं wrong. पहुंचा है। Clearly wrong. It is. It is. It shows on your application that it was in processed stage. मैं आपको सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आपके एप्लीकेशन पे, इफ यू वांट आई कैन सेंड इट थ्रू ईमेल, जस्ट प्रोवाइड मी द ईमेल एड्रेस, आई कैन डू दैट। मैं वो एज आई आपके ईमेल इन्फॉर्म पे यू। सेंड कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वो आपका क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन शो कर रही है मैम, मुझे नहीं पता। जब मैंने चेक किया था इट वॉज इन अ प्रोसेस्ड स्टेज, उसमें लिखा हुआ था प्रोसेसिंग योर ऑर्डर। So I would like to inform you, as I've informed you already, it may have not updated in the tracking ID, and so it may not have been reflecting in your Flipkart app. I'm so sorry for that, and would like to inform you मैम, once योर the सॉरी product कैन will नॉट reach हेल्प the मी ना, seller. योर सॉरी कैन नॉट हेल्प मी। द प्रॉब्लम हियर इज, The आप मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात कि मैंने आपको पैसा दे दिया, ठीक है। आई मेड द ट्रांजेक्शन, माई फॉल्ट वॉज, ओके। आई मेड द ट्रांजेक्शन थ्रू कार्ड। If I could have done it with, cash on delivery,
I don't have to worry about that because my money will not be stuck then. Okay, if I would have chosen that. But अभी यहाँ पे problem क्या है? I paid you in a prepaid. I paid you already. The money is with you. That is why you people are doing all those tantrums. So Okay. as we also need to And work after. ma'am, you can speak, but just let me complete what I'm saying. That Sure, sir. it was just a day after I have cancelled the order. Ma'am, you can understand, day after I have cancelled the order. So I was expecting my refund to be sooner na, because of processing fee that bank will charge. Who will pay that charge? I don't have any problem. You may take your time, but who will pay that charge? Flipkart will pay that charge. Seller will pay that charge. Who will pay that charge? I am not responsible for it, ma'am. If I have cancelled it, I have done it for a reason. Then again, I have placed the order. I can understand that you have some process to do. Okay. And I don't even know what process you people are doing, because at least some tracking details should be there so that I can understand that the product, where is the product right now? Where it reached? You are sending it back to the We seller, you pay. are sending back it to the back to the warehouse. What is happening with the product? I don't have any idea. You people are doing everything on your end. The problem with you that you are not giving any response in a clear way. I don't have to, write any grievance against Amazon, because they are, at least giving the status, where is the product right now, how much time it will take it, whether it is going to be reached by 1 day or 2 day. All information are there. They are providing it. Sir, And may I'm I so speak? tired. I'm so tired. I don't have words to speak on this call, because I already explained to your last agents and all your customer support. They are, keep on talking in same way, that you have to wait by that time. So now I'm stopped. Okay. I did not send any email after that. Only one email I did, wherein I have mentioned about the experience I had with the Flipkart. And I may cancel another order also, and I may not shop again with Flipkart, and I will not recommend this Flipkart to anyone. I also asked that person to connect with the seller, ask him whether the product is with him, because the product is already cancelled. So definitely it will go back to the seller. So in that case, what he can do, he can issue the refund right away. So my time can be saved. Now here my time cannot be saved. My money, I have to pay processing fee, that cannot be refunded by Flipkart. Okay, I understood completely that you will take time by 1st June. I don't know what fault I made. I must have made any fault by ordering it from Flipkart. So मैं completely regret कर रहा हूँ इस चीज़ को, that what you people are doing is completely out of my mind. This is so wrong. Think in yourself what you people are doing. This is the right way. When I have cancelled the order, it clearly shows that refund accepted. And also that, I mean, it is not anywhere mentioned that item was shipped. वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है. मेंशन हुआ, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं आ रहा वहाँ पे. बट आप लोग जो कह रहे हैं कि वो शिप हो चुका है, यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग. सो आई डोंट think so that I can set things right. Whatever you people are doing is doing on your own will. You're not listening to customers, what they are saying. So go ahead. If you want to refund it sooner, then it's fine. If you are taking so long, then I can do nothing about it. I can wait till 1st of June. Then again, for deficiency in services and all of such things, I can go ahead and send you a legal notice. Then I can file a consumer complaint. Because this is a clear case, because you people are doing it again and again. You're not responding to customers in a proper way. He's asking for the Sir, refund. You people don't have ways.
what should I do? I can do nothing. Customer is completely helpless. I have used profanity on call. I became unprofessional, but now I'm tired. What should I do? I can do nothing because you people already having that money. That is why you people are acting smart on it. सर मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको तकलीफ हुई है इसके रिगार्डिंग। मैं माफी और से क्या साथ में होगा, बताना इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने तो खुद ही अब बोल दिया कि मैं वो टाइम लगेगा उसको, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट ना। दैट वो प्रोसेसिंग फी लगेगा, चार्ज लगेगा, आपके सेलर का फॉल्ट है। देन ऑल्सो फॉर दीज स्मॉल थिंग्स हाउ कैन आई अप्रोच द कंज्यूमर फोरम ऑल्सो? Think in yourself na, for these small matters you people can solve it from your side, but you people keep on giving excuses. So where should I go for these small things? Should I be needed to send you a legal notice? Not required. You people can take your time, but that makes sure that I may not be able to order again anything from Flipkart. I may delete your account also. I'm so frustrated. I felt really bad about this. Let me tell you frankly. This is for the first time wherein I have paid you on 23rd of May, and before shipping I have cancelled the order. Now you people are keep on giving excuses once it goes back to the seller. Let me understand, where is the seller right now? Then you don't have the tracking status. You don't have complete details, complete information. What I am asking you. So I would like to inform you the product was already in a ship status, and if Ma'am, I already heard you. I already heard you. If it is in a shipped status, I don't want to fight with you on it. Okay. You keep on saying like this. Because I understood you might be having some script. Okay, you are talking in a compulsion because you are also an employee of Flipkart. So that is problem of your internal team, that firstly they release the payment to the seller. Now seller will refund the money once they get the product. So everything is wrong with you people. Why don't you retain the money until I receive the product? But here what you have done clearly a fault here. Everything is on the seller itself. Okay, so I don't have to say anything on it. Please don't repeat that the product is already shipped. I understood. Your all customer support executive keeps on telling the same thing. So that does not make any difference. Okay, but my experience with you people is completely ruined, and you are having a script in your hand. Okay, so you cannot do anything. Even if I have this call recorded, and if I'll post it on social media, they are completely shameless. They will do nothing on it. Okay, I'm so sorry, because you are an employee. Okay, you are not Flipkart. So whatever I am saying, it's not for you, it's for Flipkart. Okay, you can also understand if you have ordered something from Flipkart, and once the EMI converted and processing fee will be charged, then you must have understood what these people are doing. So while I'm talking to you, it does not make any sense. I need to fight with the bank to reverse those processing fee. And also where I clearly told, sorry to intervene, initially when I want to order the next product, another product, okay, you can also check the order status. So I placed the order without any gift card. My gift card is also stuck, and I called you people for that also, but you did not refunded the gift card balance and also the balance on credit card. So I understood that you have the same response, and you cannot do anything, but sure, I have to cancel this order again, because I'm completely felt bad about this, and I may not be able to order again from Flipkart if I'll not be taking any action. Okay. Sir, please allow me to speak. I would like to inform you, sir, as and when the product will be back to the seller, we will initiate the refund in 4 business days. Ma'am, I request you to kindly wait till hold on. on or before 1st June.
You are adamant on this. You are adamant on this. Once it reached back to the seller, but I don't understand when the item was not shipped. When I checked the status, even though it was shipped, I okay. Estimated time of delivery, what showing was 28th of May. It was a long time. So how can it be possible that even in 2 days the product has not yet reached the seller? How can it be possible? And also to assure that your product did not reach to the seller, there must be some tracking status. I don't have the tracking status. I don't have the tracking status. Now, how can I know that whether the product reached or what is happening with the product, whether the product is already with the seller because it was in a processing stage, whether the seller was telling a lie, who was at fault? I have ordered another product with the seller. If I'll cancel it, that seller will take another 5 days of time. But who is wrong here? Customer is wrong here. If I'm telling you something, you have the same information that once it reach back to the seller. I know that once it reach back to the seller, I'll get the refund. But what about the time you are taking? Because it's only difference of 1 day. Sorry if I have this long conversation, but it's only a difference of 1 day, and in that 1 day also you have taken such a long time. You have taken 2 days of time. Today is 26th of May. I have cancelled this order and on 24th. So now it's 3 days. And in 3 days, your product is not yet reached to the seller. You don't have any information, ma'am. At least you can expedite the process, communicate with your That logistics what is happening. Okay. If I'm telling you something, but you keep on giving the same information, sir, you have to wait till 1st of June. So what should I do? I have to wait till 1st of June. I have nothing in my hand. I cannot do. If I have wrote you so many times and you don't want to take any action on it, so what should I do? जब so आप please यही allow me कहते to हैं कि speak. सेलर ही सब कुछ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा कि डोंट ऑर्डर इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सर मैं क्या बोल सकती हूँ? मैम आप बोलिए, मैंने आपको मना नहीं किया, बट आई एम जस्ट रिलीविंग आउट माई फ्रस्ट्रेशन। आई एग्री सर, आई कैन बिकॉज अंडरस्टैंड बिकॉज इफ एवर इज अ मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप क्या ही बोलोगे, फिर आप वही चीज़ बोलोगे। कम से कम मेरे पास कुछ तो है बोलने के लिए। मैं आपको बोल तो सकता हूँ कि मैम पिछली बार भी ऐसे आप कितनी बार कर चुके हो। मैं मानता हूँ कि आपकी गलती नहीं है, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मैं आपको टाइम भी नहीं दे रहा। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप टाइम ले रहे हैं उसके साथ प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज हो रहा है, तो टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक दिन में अगर आदमी कैंसिल करता है तो उसको तो एक्सपेक्टेशन यही होगी भैया कि प्रोडक्ट जो है इट विल रीच बैक टू द सेलर। तो ये भी नहीं पता सेलर है कहाँ, प्रोडक्ट कहाँ से आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप मुझे कम से कम ये तो बता दें ओरिजिन कहाँ पे, कहाँ से निकला प्रोडक्ट। मुझे सिर्फ इतना बता दें व्हाट इज़ द सोर्स। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रोडक्ट जो है वो सेलर के पास पहुँचेगा, उसकी 4 डेज बिजनेस डेज मैम में सेलर रिटर्न के के लिए पास तो इनिशिएट किया पहुंचेगा, जाएगा। सेलर ने साथ ही में सेंड कहाँ से किया है प्रोडक्ट? आप मुझे ये तो बताएं उसका वेयर हाउस कहाँ पे है, वो स्टॉक कहाँ पे रखता है। ये तो सर वो अमेज़न पे भी डिटेल्स मैं डिटेल आपको आती है, बिलासपुर हरियाणा हर जगह जहाँ से भी प्रोडक्ट निकलता है वो वहाँ पे आ जाती है, पर आपका तो कोई स्टेटस ही नहीं है वहाँ पे। सर आप मैं मुझे आपको सिर्फ पर्सनल ये डिटेल्स बताएं कि नहीं। प्रोडक्ट निकला कहाँ से है, नोएडा से निकला है कि हरियाणा से निकला है। मैं स्पेसिफिक प्लेस भी नहीं पूछ रहा आपसे, इतना तो बता दें, इतना तो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा। मैम अगर इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या क्या ही करोगे फिर, कस्टमर सर्विस और क्या ई कॉमर्स चला रहे हो? मैं तो सोचता हूँ कि रहने देना चाहिए फिर तो। अपना प्रोडक्ट लिस्ट करिए, सब कुछ सेलर के नाम पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे लिखिए फ्लिपकार्ट सेलर सेंट्रिक फ्लिपकार्ट। इसका कोई रोल ही नहीं है फ्लिपकार्ट का। Sir, I would like to inform you, I have called you related to this same information.
that we are escalating it. I request you to kindly wait on or before 1st June 2024. Ma'am, I The cannot refund will wait be till made 1st to of you. June. Let me tell you once. Sir, this is the procedure, No, and this this is the is the only procedure from your resolution I end. can This is the provide you. procedure from your end. Okay. Let me tell you the fault you have done from your end. Okay. First of all, there are no tracking status. Okay. Secondly, I have cancelled the order next day. How is it possible it is taking longer to refund the money? Yes, In sir. I any would like case, to in inform any you. case, in any case, order cannot, वो नहीं जा सकता. In any case, it is not possible. It wasn't सर मैं in a बताना process चाहूँगी आपको. stage. How can it be shipped? That is what I'm trying to understand. Sorry मैं if you बताना चाहूँगी सर feel bad आपको. about it. सर प्लीज अलाउ मी टू स्पीक. बोले आप बोले. मैं बताना चाहूँगी आपको, आपने 23 मई 2024 को बस 552 पे ऑर्डर 2024 प्लेस करा था. स्पेसिफिकली मत करिए आप. 23 मई तक रहने दीजिए. 24 मेरे को भी पता है. ठीक है, आप करें आप आपने यार. 23 मई को सर. हाँ प्लीज अलाउ मी टू स्पीक. हाँ हाँ, मैं अलाउ कर रखा है. मैं आपको बोलिए. सर 23 मई 5:52 PM पर आपने ऑर्डर प्लेस करा था. 24 मई 2024 9:15 AM पर प्रोडक्ट जो था वो रेडी टू शिप पर था. ठीक है. No, not at आपने all. जब It was ऑर्डर not कैंसिल showing करा ready to है, ship. मैं आपको सर स्टेटस बता रही हूँ. जब आपने ऑर्डर कैंसिल करा था 24 मई 2024 12:22 PM पर आपने ऑर्डर जो है वो कैंसिल करा था. उस बीच में जो ऑर्डर है वो शिप हो चुका था और मैं समझ not आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ा. It was not मैं बताना चाहूँगी सर आपको कि मैं एस्केलेट कर रही हूँ. आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वेट करें. 48 आवर्स का समय दें. जो भी अपडेट रहेगा हमारे द्वारा आपको दोबारा कॉल किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा. मैम आप इसमें 48 आवर्स लीजिए चाहे आप 72 आवर्स लीजिए. देखिए, मैंने ग्रीवेंस डाली थी, आपने ग्रीवेंस के लिए कॉल किया था, तो अभी मैं उसमें कुछ अपडेट नहीं करवाने वाला हूँ. ठीक है, जो ग्रीवेंस था मेरा, तो अभी मैं उसमें कुछ भी नहीं करूँगा. बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट के एंड से जो फॉल्ट हुआ है ना, आई कैन डेफिनेटली गो एंड टेक अ लीगल एक्शन. नाउ whenever you want to refund the money, it is your call. But this is completely wrong. When I was trying to approach you people were not responding. Now this day I received so many calls. You people are like same thing is happening, repeatedly repeating the same thing. सर जो रिजोल्यूशन There is no difference. There is no difference in your response. And again, if you're taking 48 hours, that is already a waste of time. What I expect right now that you should issue refund right away. You should issue refund right away because you have taken a long time. Okay. So as the There is a deficiency in services. There is a deficiency in services. You may not know, but I know about it. Okay. So I have to approach because this is not right what you people are doing. First of all, I'm so sorry for the trouble caused, sir. I would like to inform you as the resolution is already shared, I need to escalate it. I request you to kindly wait for 48 hours. Take your time for escalation, ma'am. Take your time for escalation beyond this call. Yes, sir. Take your time. Once you escalate it, I have to share some information, then I'll end this call. On or before 1st June 2024, the refund. Ma'am, this is what you people are repeating since the same day. So because since the day I have cancelled the order, you keep on repeating the same day that you will get the refund on, you will get the information on or before 1st of June. तो पहले जून से आप ये कह रहे हैं कि पहले जून तक उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा. ठीक है, तब आप मेरा रिफंड इशू करेंगे. 1 जून तक आप वेट कराएंगे कस्टमर को. 28 तारीख तक तो डिलीवरी की डेट थी मैम. आप 1 जून तक आप उसको वेट कराएंगे. सॉरी मैम, आप 1 जून तक आप उसको वेट कराएंगे. आप ये बताइए ना, आप उसको 1 जून तक वेट कराएंगे. सर ऑन और बिफोर. मैम ऑन और बिफोर आपका वही हो गया मैम. आपको मतलब उसी दिन करना चाहिए था. अब आप जो रीज़न दे रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट राइट. ऑन और बिफोर का कोई मतलब नहीं बनता. अभी भी आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा. जिस दिन मैंने कैंसिल किया उस दिन वो वापस जा सकता था सेलर के पास.
सर फिलहाल मैं बताना चाहूँगी प्रोडक्ट जो है उस दिन वापस जा सकता था ना सेलर के पास, तो आपने किस चीज़ का टाइम दिया? मैं बताना चाहूँगी प्रोडक्ट अभी आप सेलर के पास नहीं पहुँचा। इसके अलावा मैं आपकी किसी और प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैम आप वही चीज़ तो रिपीट कर रहे हैं, सेलर के पास नहीं पहुंचा। मैं आपसे एक ही चीज़ तो पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए तो सही, प्रोडक्ट है कहाँ पे? सर प्रोडक्ट इन बिटवीन है और सेलर के इन पास फिलहाल बिटवीन नहीं कहाँ पे है पहुँचा मैम? इन बिटवीन कहाँ पे है? हब में है, सर सेंट्रल हब में है, कहाँ पे है एग्जैक्टली? एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता पाऊंगी मैं सर अभी मैम फिलहाल के एग्जैक्ट लिए। लोकेशन भी नहीं बता पाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे, 48 आवर्स भी लोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, तो सीधे मना मैं कर दो ना, आपको वही रिफंड करना ही नहीं है तुम लोगों को, सीधे मना कर दो। वो पैसे सर मैं सेलर वही की बता गांड रही में हूँ, मैं डाल दो, पैसे एस्केलेट कर हमें रही नहीं हूँ। चाहिए पैसे, वो उसकी गांड में डाल दो सर सेलर की। प्रोफेशनल कॉल प्लीज मेंटेन प्रोफेशनलिज्म No, I have already maintained professionalism, but where is your professionalism? आई रिक्वेस्ट टू काइंडली Why मेंटेन are अ you प्रोफेशनल repeating the same thing? कम्युनिकेशन। This is what I want to know. Why are you repeating the same thing? You don't refund it, okay? You do whatever you want to, but don't tell me that it will take till 1st of June. तुम्हें वो पैसे चाहिए, you can take it. जैसे कि सर रेजोल्यूशन ऑलरेडी शेयर किया I'll गया है। approach in a different way, okay? You have clearly refused on this call. What I expected is today. आज का दिन एक्सपेक्टेड था, कल का दिन नहीं है। 48 घंटे मैं वेट नहीं करूँगा, ठीक है? 48 घंटे का मैं वेटिंग टाइम आई विल नॉट कंसिडर इट। You want me to be professional? Think about your professionalism, what you people are doing. Telling a lie. It's a clear lie what you are telling. It was not shipped when I checked. As the resolution is already shared, is there anything No, else you I have can help you already with? shared the information. Your teammates already shared the information. You people are done and dusted. The only So thing just want to required right confirm, now is, in a proper legal way, then you can understand what is the way of, doing things. अभी तो business चल रहा है ना, you people are just calling. I'm not telling you, but it is Flipkart. I'm responding to Flipkart. If this call is on record, na, this message is for Flipkart, what they are doing. Even the unprofessional language I have used is for Flipkart, it is not for you. जैसे कि Okay, मेरे it द्वारा is for resolution already shared Flipkart किया and गया seller. है। मैं आपकी ईमेल आईडी कंफर्म करना चाहूँगी सर, rock@9807@gmail.com। धन्यवाद सर कंफर्मेशन के लिए। बताना चाहूँगी आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैम कोई प्लीज इस फीडबैक कॉल नहीं के दूंगा बाद मैं इस कॉल के बाद आपको। आई विल नॉट गिव एनी फीडबैक। इफ आई सर गिव यू द 0 रेटिंग। तो ये फीडबैक हमारी बातचीत के रिगार्डिंग या सर्विसेज के नहीं, रिगार्डिंग बातचीत के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ। यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि प्रोडक्ट है कहाँ पे, आप सेलर से बात कीजिए, सेलर से कोऑर्डिनेट कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने एंड से। So as the resolution is already shared and I request you to kindly wait for 48 hours. Apart from this, is there anything else I can help you with? मैम आपने हेल्प की ही गए हैं। As I've informed you, after this call, I need to escalate it. I request you to kindly wait. आफ्टर दिस कॉल, ऑन दिस कॉल यू कैन नॉट एस्केलेट दिस। So after this call only, I can escalate. I request you to kindly wait. Why should I Apart wait from for this, it, yaar? Why should I wait for it? I have cancelled it on 24th May. This is the query As a, and you cannot help on it and you just want to end this call. So it clearly shows that Flipkart don't want to do anything for customers. This clearly shows, and I request all the customers to not order anything from Flipkart. What is your name? Sir Usha. Usha. Okay. You are from escalation team. Yes. And she refused. And she refused like other agents also. So this is the last resort wherein they cannot help, and the only way you can approach Flipkart is legally. They are not doing anything. That's all from my side. We are not You are refusing taking 48 hours for it, and do not repeat the for the same thing, escalation. and you may end this call. Okay.